हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। आपके बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए फिगर बना रखा है मैंने, आप ध्यान से देखिए। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या बात हो रही है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये एक सर्कल है, पहले इस फिगर को समझिए। ये एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ये एक पॉइंट ए बाहर है इसके, और एक टेंजेंट इस पर हम लोगों ने बना रखा है इसे। ठीक है, एक टेंजेंट बना रखा है। इस पॉइंट को नेम करना भूलिए, इसको नेम कर दो बी। नाउ ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। नाउ द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, वहाँ से जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे हम टेंजेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस सर्कल इज बी, ओ बी इज रेडियस, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ए बी इज ए टेंजेंट। नाउ ए बी इज ए टेंजेंट, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर आपको याद हो, पहले क्लास में बता रखा था ना, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एक बार फिर से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, रिविजन के लिए। तो आपको ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा। एग्जाम में फिगर वगैरह नहीं देंगे, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। एंड दिस विल बी 90 डिग्री। वाई विल दिस बी 90 डिग्री? बिकॉज वी नो दैट बाय थ्योरम 10.1 वी नो दैट लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखिए इस बात को समझिए ध्यान से। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस बात को समझिए। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या पता करना हम लोगों को? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस पता करना है। तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल ऐसा है, तो क्या होता है 90 डिग्री में? वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। If this is A, this is B, this is C, then BC square will be equal to AB square plus AC square। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, उसे अप्लाई करेंगे और हम लोग पता कर लेंगे यहाँ पर ये क्या है। जो भी साइड अपोजिट होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वी नो दिस एंड वी नो दिस, वी ओनली नीड टू फाइंड द OB रेडियस। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the tangent BB, then we have क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही? OB इज इक्वल टू R और OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज 4 सेंटीमीटर। हमें पता करना है OB। सो नाउ एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? थ्योरम 10.1। आप लिख सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ना। ये रुकन है थ्योरम 10.1। In examination you can mention this, what I have just stated. OB is equal to 90 degree. Using Pythagoras theorem, you write this. Using Pythagoras theorem, we have क्या हो जाएगा? OA square is equal to OB square प्लस AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर कितना है? OA स्क्वायर है 5 स्क्वायर और OB स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट एंड AB स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 16 और व्हाट विल हैपन इज OB square will be equal to 25 minus 16 will be equal to 9.
therefore OB will be equal to root of 9. In our case it is 3. So OB is equal to 3 centimeter. This is the answer. Find the radius of the circle. Hence the radius of the circle is 3 centimeter. Okay, we move to the next question now. Question number 7 आपके बोर्ड पर. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक, फिगर आपके बोर्ड पर है, देखिएगा ध्यान से क्या बात हो रही है यहाँ पर. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स विच आर द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ओ सेंटर है, ये ओ है इस सेंटर का, छोटे सेंटर का, छोटे सर्कल का, और ये बड़े सर्कल का भी सेंटर ओ ही है, और रेडियस अलग अलग है. बड़े सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर. सो हेंस दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक ये और एक छोटा एक बड़ा, और रेडियाई 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हैं ओ पी इज 5 सेंटीमीटर, ओ इसको नेम नहीं किया, इसको ओ ए कर दो, इसको ओ ए इज 3 सेंटीमीटर. अब इन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल. देखो ये बड़ा सर्कल है ना, बड़े सर्कल को इसको मैं एक ऐसे इसको C1 लिख देता हूँ, इसको C2 लिख देता हूँ. ठीक है, अब बड़ा सर्कल जो हमारा C2 है ये इसका कॉर्ड है, ये इसका कॉर्ड है. पी क्यू इज ए कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है? अगर एक सर्कल है सेंटर O तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. कॉर्ड इज अ लाइन विच टचेस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस. ऐसे इसको बोलते हैं कॉर्ड, है ना, सेंटर से नहीं जाना चाहिए. तो कॉर्ड पी क्यू है एक बड़े सर्कल का, और ये टच कर रहा है छोटे सर्कल को. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. हम शुरू करते हैं. हमें पता करना है पी क्यू. करते हुए चलूँगा, आपको समझाते हुए. क्वेश्चन नंबर 7. क्या क्या चीज़ें हमारे पास है? ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ओ ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. और क्या पता करना है? टू फाइंड आउट वी डोंट नो व्हाट इज पी क्यू, है ना. तो शुरू करते हैं. इन ट्राइंगल ओ ए पी, विल टेक दिस ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? रीज़न देना जरूरी है, हर चीज़ के लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा. ठीक, क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि भाई ये एक टेंजेंट है और ये रेडियस है. टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. आप लिख दें बिकॉज ओ ए इज द रेडियस. थ्योरम 10.1 ही है, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको. ओ इज द रेडियस एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट, एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए. इतना लिख दो. तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर. अब ओ पी स्क्वायर कितना है? ओ पी स्क्वायर है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, वी डोंट नो, प्लस ओ ए स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. तो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर. सेम पिछले सवाल में भी यही चीज़ थी, 9. तो हो जाएगा 25. ये मैं शॉर्ट में कर देता हूँ इसको. ओ पी ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16. देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4. तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक, जब फिगर मैंने बनाया था इसमें मैंने लगा दिया था इसको, बट यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस. नाउ ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब भाई जब ए पी हमें तो पता करना है पी क्यू. देयरफॉर पी क्यू विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. क्यों 2 टाइम्स? 2 टाइम्स ए पी क्यों होगा? इसका रीज़न लिखो. बिकॉज ओ ए because O is perpendicular to PQ and it bisects PQ. ये बात है, ठीक है ना. O परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को. इट बाइसेक्ट्स दिस कॉर्ड. सो व्हाट हैपेंस? AP विल बी इक्वल टू AQ. हेंस PQ इज इक्वल टू, ये इसका आधा हो गया
पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर. So the length of the chord of the larger circle is 8 centimeter. Hence, the length of the chord of the larger circle is 8 centimeter.